जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉप 50 एमसीक्यू जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यह एमसीक्यू जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये पीडीएफ जो है जब भी इस चैप्टर को आप रिवाइज़ कीजिएगा तो इस बार बार वो क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके नीट के एग्ज़ाम में। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन जो लिया गया है टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटजी एंड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। इससे मतलब एमसीक्यू लिया गया है। फिर अगला इसका टॉपिक जो है वहाँ से कुछ एमसीक्यू लिया गया है जो आने वाले एग्ज़ाम यानी नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनेशन दिया था WHO, क्या दिया था कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, बिहेवियरली फिट होना चाहिए एंड सोशली फिट होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिवली वो फिट है यानी हेल्दी है। ये डिफिनेशन किसका था, WHO का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि WHO का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे लोकेटेड है। तो WHO का हेड क्वार्टर है जेनेवा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिया वाज एमंग द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द प्रोग्राम कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग वेर इनिशिएटेड इन एयर इन इंडिया। मतलब इंडिया में सबसे पहले जो है वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने ही इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग का। जो नारा दिया था हम दो हमारे दो, जो ये कब किया था, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनिशिएट कब किया था। तो 1951 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर यूजेज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। जितने भी है सारे के सारे क्या है, एमनियोसेंटेसिस के यूज़ होते हैं। बट वन ऑफ द मिस यूज़, इनमें से क्या मिस यूज होता है, विच वन इज मिस यूज। तो आपका राइट आंसर चूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेंटर्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग आफ्टर एमनियोसेंटेसिस ऑन रिक्वेस्ट टू वमेन फॉर क्रोमोजोम एनालिसिस। हाँ, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि क्रोमोजोम एनालिसिस किया जाता है जो फ्यूटस होता है, और उसमें ये पता किया जाता है कि इसमें कुछ किसी तरह का जो है एबनॉर्मलिटीज़ तो है या है तो नहीं, या फिर किसी तरह का जेनेटिकल डिजीज़ तो नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है दिस टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर डिटेक्टिंग फेटल एबनॉर्मलिटीज़ बाय एनालाइजिंग द क्रोमोजोमल डिफेक्ट। ये भी तो सही है, इसका यूज़ है, मिस यूज़ तो है नहीं है। 3 नंबर देखते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी द मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ फ्यूटस लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया। मतलब किसी तरह का भी जेनेटिकल डिजीज़ हो तो उस डिजीज़ से निजात पाने के लिए जो है एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। तो हाँ, ये तो मतलब एक तरह का यूज़ है, मिस यूज़ तो हुआ नहीं। तो दूसरा चौथा नंबर देखते हैं। इट इज़ डन टू एग्जामिन द सेक्स ऑफ फ्यूटस लीडिंग टू इंक्रीज फीमेल फीटिसाइड्स। मतलब कि एमनियोसेंटेसिस से यह पता किया जाएगा कि जो भी फ्यूटस है वो मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसको मार दिया जाए। फीमेल फीटिसाइड की बात कर रहा है। तो यही तो मिस यूज है। पता तो कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है एमनियोसेंटेसिस से, आप अगर उसको मार दे रहे हैं तो ये मिस यूज हुआ ना। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन। तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, उठा के दे दिया है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कितना था, लेस देन 2% था, यानी 2011 के सेंसस के अनुसार। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 21 सितंबर को, 7 अप्रैल को या 1 जुलाई को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया मैरिजेबल एज फॉर बॉयज़ डैश एंड डैश गर्ल इज़ रिस्पेक्टिव, यानी कि इंडिया में एक एज निर्धारित किया गया है कि बॉयज़ का कितना मैरिज होने के लिए कितना एज चाहिए और गर्ल्स का कितना होना चाहिए। तो बॉयज़ के लिए 21 रखा गया है और गर्ल्स के लिए 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21, 18 रिस्पेक्टिवली बोला, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि 1 नंबर। नेक्स्ट, अब है मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल से कुछ क्वेश्चन लिया है। देखो, एमंग द फॉलोइंग मेथड विच वन हैज़ हाईएस्ट फेल्योर रेट, यानी बर्थ कंट्रोल मेथड की बात कर रहा है, इनमें सबसे ज़्यादा फेल्योर किस में हो सकता है? तो एक है डायफ्राम एंड स्पर्मिसाइड्स, नहीं, कॉन्डम नहीं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस नहीं, रिदमिक मेथड, हाँ इसमें ज़्यादा फेल्योर होने के चांसेस हैं। तो रिदमिक मेथड क्या होता है? यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है मेस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17th डे के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो प्रेग्नेंट होने की संभावना मैक्सिमम है। तो इस पीरियड में, यानी कि 10 से लेकर 17, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका रिदमिक मेथड, 4 हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है? पीरियोडिक एवेंडेंस बिल्कुल है, विड्रॉल मेथड जिसे क्वाइटस इंटरेप्टिकस बोलते हैं ये भी है, लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि बेबी के जन्म होने के 6 मंथ तक जो पीरियड होता है उसे लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। तो ये भी तो नेचुरल मेथड है, क्योंकि उस टाइम जो है मेस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है या ना ही ओवुलेशन होता है। तो ये भी बर्थ कंट्रोल का नेचुरल मेथड है। कॉन्डम क्या है? कॉन्डम नेचुरल मेथड नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम स्पर्म मीटिंग, इट इंक्लूड, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनमें से जो जितने भी मेथड है वह नेचुरल मेथड है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म और ओवम को मीटिंग होने नहीं देता, यानी कि जो मीटिंग नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा। तो इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड है जिसमें स्पर्म ओवम का मीटिंग नहीं होता है? पहला है पीरियोडिक एबंडेंस, बिल्कुल सही बात है। विड्रॉल, ये भी वही बात है। क्वाइटस इंटरेप्टिकस, सेम चीज़ हुआ। लैक्टेशनल एमेनोरिया, यहाँ भी वही होता है कि मतलब स्पर्म और ओवम का मीटिंग नहीं होता। सभी के सभी जो है नेचुरल मेथड है। तो आपका राइट हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी, तो 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखो, इन द रिदमिक मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल द कपल रिफ्रेन फ्रॉम इंटरकोर्स 1 डे बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन, नहीं। 2 डे बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन, नहीं। 3 डे बिफोर एंड आफ्टर ओवुलेशन, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 14वें दिन जो होता है, यानी 14th डे पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे ओवुलेशन होता है, उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स इस बीच में नहीं करना है। यानी कि 10 से लेके यानी 10 to 17 तक, यानी 10 से लेके 17th डे तक। तो जो है चांसेस है कि वहाँ पे ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ओवम और स्पर्म का मीटिंग हो जाएगा। तो फिर बर्थ कंट्रोल कैसे होगा बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैज़ मैक्सिमम चांसेस ऑफ फेल्योर? पीरियोडिक एबंडेंस, वैसेक्टोमी, कॉन्डम और आईयूडीएस। तो पीरियोडिक एबंडेंस में मैक्सिमम चांसेस इसमें अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। देखो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से आपको आंसर मानना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीरियोडिक एवेंडेंस। यहाँ पे जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है चारों में से। पहला देखो, द कपल शुड एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही बात, ये तो सही है भाई, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। या इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत कौन है, ठीक है। दूसरा, 10 to 17th डे ऑफ द साइकिल इज़ फर्टाइल पीरियड, सही बात है। व्हेन द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 समझते हैं। 3 है, दिस प्रिवेंट द चांस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि 10 to 17th डे के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है तो इससे क्या होगा कि फीमेल गेमिट और मेल गेमिट का मीटिंग नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा। यूनियन मतलब मीटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। 4 देखते हैं, इन दिस मेथड द ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड बाय फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो पीरियोडिक एवेंडेंस में किसी भी तरह का फिजिकल बैरियर नहीं होता है, वो तो नेचुरल मेथड है, तो फिजिकल बैरियर कहाँ से आ जाएगा। तो यही तो गलत है, क्योंकि ना ही कॉन्डम का यूज किया जाता है, ना ही वॉल्ड का यूज किया जाता है, तो फिजिकल बैरियर आया कहाँ से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज़ अ नेचुरल वे टू इंक्रीज इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल। इट इज़ ड्यू टू हाई लेवल ऑफ FSH and LH हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, प्रोलैक्टिन। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बच्चे को जो है फीडिंग किया जाता है, दूध पिलाया जाता है माँ से, ठीक है। और लैक्टेशन का काम ही होता है मिल्क का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इट्स additional benefit of protecting the user from contracting STD and AIDS। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। इसमें अभी सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया जाता है, किससे बचने के लिए, STD से बचने के लिए, जैसे कि एड्स से बचने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्डम का यूज़ किया जाता है, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट। ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर है। तो पहला ऑप्शन देखो कि ये क्या, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बिल्कुल सही बात है, फीमेल के लिए यूज होता है। बी नंबर देखो, कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, बिल्कुल सही बात है। और सी नंबर, प्रोटेक्ट द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रास्टिंग STD, नहीं, इससे नहीं करेगा। तो आपका सी गलत है। डी देखें, दे आर रीयूजेबल, हाँ, ये सारे के सारे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी गलत है और डी सही है। तो आंसर कहाँ मिल रहा है, 3 नंबर पे। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है कि निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ। निरोध किसका ब्रांड है, तो कॉन्डम का ब्रांड है, मेल कॉन्डम का। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, द डायफ्राम इज अ रबर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एंड स्टॉप द स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू। तो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में एंट्री से रोकता है डायफ्राम। तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, सर्विक्स। नेक्स्ट, use of spermicidal cream, jellies and foams along with diaphragm, cervical caps, vaults lead to increase the contraceptive efficiency। ऑप्शन नंबर देख पहला है, क्या कह रहा है कि इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इंक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर एंड ड्राइव, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी।
ए नंबर हो, यानी कि 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? वेजाइनल पॉच, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, ये सारे के सारे फीमेल में यूज़ किया जाता है, ये सारा बैरियर है। इम्प्लांट भी फीमेल में यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बैरियर मेथड नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि स्किन में इम्प्लांट, इससे हैंड है, ये वाला हैंड, स्किन के अंदर इसको एक डिवाइस को इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसमें प्रोजेस्टर भरा हुआ रहता है, ठीक है। 4 हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर मेंटेन एट हाई लेवल ड्यूरिंग हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? तो ऑप्शन नंबर 1 है FSH, LH, प्रोजेस्ट्रॉन 1 और 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन, 3 नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉयड नॉन ओरल, फिर से बड़ा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड फर्स्ट नॉन हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया? तो नॉन हार्मोनल मतलब नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, तो ये है सहेली। वर्ल्ड में सबसे पहले सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाया था, कहाँ पे? लखनऊ के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ठीक है, उसी में बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, सहेली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंस अ वीक पिल विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू? मॉर्निंग आफ्टर पिल, सहेली, या डेपो प्रोवेरा एंड नोर प्लांट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहेली, क्योंकि ये नॉन स्टेरॉयडल होता है, तो इसका साइड इफेक्ट लगभग नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एट कंटेन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है उसमें होता क्या है? FSH या एंड LH हार्मोन होता है? नहीं, तो क्या होता है फिर? नेक्स्ट, प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन? हाँ, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है उसमें प्रोजेस्ट्रोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। तब का राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेजर साइड इफेक्ट यूज्ड बाय फीमेल, दे वर्क बाय। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। तो इसका यूजेज कैसे होता है वो चीज़ पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो, इनहिबिट द ओवुलेशन, ये क्या ओवुलेशन को रोकता है? दूसरा, इनहिबिट द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोकता है। दे अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंड रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो सभी के सभी सही है, आंसर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बाय फीमेल इन इंडिया? यानी कि इंडिया में फीमेल के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है, यानी बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है IUDs, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह से जो है 25 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 25 जो है अगले दिन लेके आएंगे, फिर इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।